हेलो बच्चों, नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा है कि ठीक होंगे। बच्चों, आज हम लिंग के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या करें कि इस क्लास में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो हमको भूलेगा नहीं। इसके लिए थोड़ा मेरा साथ दें और मैं जो जैसे बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुने। ज्योतिष में कुछ ग्रहों के नाम दिए गए हैं, 9 ग्रहों के। तो ये जो ग्रह आते हैं अगर शब्द, तो ये जो है इनको आप समझ लीजिएगा कि ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उपग्रह में जैसे समझ लीजिए कि ये चंद्रमा है, तो ये जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नक्षत्र हैं कुछ जो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा तारे, तारों में क्या है, सबसे बड़ा तारा तो आप जानते ही हैं कि सूर्य है। तो सूर्य जो है वो भी क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन देखिए अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं बेटा। देखिए, हमने देखा कि ग्रह तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उसके अपवाद के रूप में पृथ्वी जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। और मृगशिरा, कृतिका, रोहिणी, भरणी, ये जो है नक्षत्र, कुछ नक्षत्र जो हैं ये क्या हैं, ये पुल्लिंग के अपवाद हैं, यानी स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब अब हमने देखा कि ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे हो गए। अब बारी आती है महाद्वीप और महासागर की, क्योंकि धरती पे अब इनकी बारी आती है कि ये कितना महत्व रखते हैं। तो जो ये 7 महाद्वीप हैं, ये जो है ये सभी जो हैं, अगर ये शब्द आते हैं कि अगर किसी भी इम्तहान में आप देखेंगे कि अगर ये शब्द आए कि ये जो है महाद्वीप, अमेरिका, या अमेरिका हो या यूरोप हो या अफ्रीका हो, ये सब जितने भी महाद्वीप हैं अगर आते हैं तो समझ लेना कि ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अब बारी आती है महासागरों की। महासागर में जो है 5 जो होते हैं, प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, ऐसे करके 5 है ना टोटल। तो ये सभी महासागर जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन नदियां हैं, झील है या खाड़ी है। खाड़ी माने समझते हो, खाड़ी का मतलब होता है कि जो 2 पहाड़ होते हैं उनके बीच में जो गहरा स्थान होता है, बीच वाला स्थान, उसी को खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो खाड़ी शब्द है, और खाड़ी शब्द में जितने भी शब्द आते हैं, खाड़ियों में जितने भी शब्द हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ये जो है पुल्लिंग के अपवाद हैं, यानी स्त्रीलिंग है। नदियों में भी बेटा देखो, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये दोनों क्या हैं, ये जो हैं ये स्त्रीलिंग के अपवाद हैं, यानी ये पुल्लिंग में आते हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु को हम पुल्लिंग में लेते हैं, जबकि देखा जाए तो सामान्यतः नदियां जो हैं स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। अब बारी आती है कि हमारी धरती पे और कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे लीजिए, पर्वत यानी पहाड़, वृक्ष यानी पेड़, फल और फूल। तो ये जो हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये कोई भी अगर आएगा, जैसे पर्वत में लीजिए विंध्याचल हो गया, हिमालय हो गया, ये सब हो गए। तो ये वृक्षों में देखिए सभी वृक्ष, एक जो है इमली और जामुन का वृक्ष जो है उसे छोड़ करके सभी वृक्ष जो हैं क्या हैं, पुल्लिंग में हैं। और फलों में देखिए, फल में अधिकांशतः सभी फल जो हैं बेटा पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसमें जो है 2 जो है लीची जो फल है, ये जो है ये क्या है, किसके अंतर्गत आता है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत, यानी ये इसका अपवाद है कि ये फल है लेकिन फिर भी ये जो स्त्रीलिंग में आता है। अब बारी आती है फूलों की। फूल जो है इनमें जो है अधिकांशतः फूल आपने देखा, जैसे कि गेंदा है, गुलाब है, कमल है, ये सब जो है बेटा, ये सब जो मैंने सभी फूल जो हैं, ज़्यादातर गुड़हल है, ये सभी फूल जो हैं क्या होंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन नरगिस हो गया, जूही, चमेली, ये फूल ऐसे भी हैं बेटा जो इसके अपवाद हैं, यानी स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारी, बड़ी एवं कठोर वस्तुओं के बारे में। अगर किसी भारी या बड़ी, चाहे कोई कठोर वस्तु हो, अगर वो आता है एग्जाम में वो शब्द, तो वो शब्द हो जाता है पुल्लिंग के अंतर्गत। जैसे पर्वत, पहाड़, ये सब जो हैं क्या हैं, ये कठोर होते हैं। और कोई भी बड़ी चीज़ हो अगर, तो आप उसको लोगे तो वो भी है पुल्लिंग के अंतर्गत ही आता है। लेकिन हल्का, कोई चीज़ हल्की हो वो, या छोटी हो या कोमल हो, तो वो क्या है, वो जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे कि देखिए हल्की चीज़ में रुई है ना, रुई है,
और ये देखिए छोटी चीज में किसी भी छोटी चीज के, जैसे कि कटोरा है तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा यानी बड़ा है, और छोटी कटोरी है तो वो कटोरी अगर आप शब्द देखोगे तो वो क्या है, स्त्रीलिंग यानी पुल्लिंग। इसकी अगर देखा जाए तो इसकी अपवाद है ये कटोरी, ठीक है। और कुछ अपवाद इसमें भी हैं, जैसे मैंने बोला ना कि हल्की छोटी कोमल वस्तुएं जो होती हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो इस वाक्य में भी अपवाद ये है कि देखिए हल्के तो फूल भी होते हैं लेकिन क्या है कि वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, और हमारे होठ जो हैं वो जो है क्या है, कोमल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शरीर में कोमल, लेकिन वो क्या होते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि प्रत्येक शब्द अपवाद के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए जैसे बारी आती है अब धातुओं की। धातुओं में जैसे कि सोना, चांदी है ना, नॉर्मली आदमी बोलता है कि सोना के साथ चांदी भी बोल देता है, लेकिन देखिए इसमें सोना जो है ये तो आ जाएगा पुल्लिंग में, लेकिन चांदी जो धातु है, ये धातु जो है ये आएगी, इसकी अपवाद है ये धातुओं की। तो अपवाद में यानी ये चांदी स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। इसके अलावा पीतल, तांबा, जो भी जितने भी हैं धातुएं, वो सब धातुएं हैं पुल्लिंग में आती, लेकिन ये चांदी धातु जो है ये स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। अब रत्नों की बात करते हैं तो रत्नों में जो है हीरा, नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, ये सब जो शब्द अगर आएंगे, रत्न ये सब हैं, तो ये शब्द अगर आते हैं तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इन रत्नों में कुछ देखा होगा आपने कि कोई कोई लोग क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि जो अपने बच्चियों के नाम में ये शब्द रखते हैं, जैसे कि किसी बच्ची का नाम आपने देखा होगा कि नीलम, लेकिन ये जो है नीलम शब्द जो है पुल्लिंग का है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं शरीर के कुछ अंगों के बारे में। कुछ अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, और इसका अपवाद ये है बेटा कि कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि देखिए हम बात करते हैं, सबसे ऊपर आता है सिर, ठीक है। तो सिर हुआ, माथा, सिर माथा यानी मस्तक, जो जिसको कितने लोग लीलार भी बोलते हैं, ललाट बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं तत्सम और कुछ तद्भव। तो ऐसे जो है ललाट हो गया, ये उसको बोलते हैं तद्भव में लीलार बोलते हैं ना गांव देहात में। तो ये सब जो है ये आते हैं क्या है कि पुल्लिंग के अंतर्गत, जैसे कि सिर, माथा, बाल, कान, ये सब जो है। फिर इसके बाद जो आता है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पैर हो गया। तो पैर में शब्द में कंफ्यूजन ये है बेटा कि पैर जो है ये आता है पुल्लिंग के अंतर्गत, और अगर टांग शब्द अगर आता है इम्तिहान में तो आप उसका लिंग क्या बताएंगे, स्त्रीलिंग, ठीक है। और ये जो है स्त्रीलिंग में देखिए शरीर के कुछ अंग तो हैं लेकिन सभी अंग नहीं हैं, उनके अपवाद ये हैं, आँख, नाक, जीभ, गर्दन, छाती, बाह, कलाई, कमर, नाभि, मूंछ या टांग। ये सभी शब्द जो हैं ये क्या हैं, ये शब्द जो हैं इसके अपवाद हैं इस वाक्य के। तो ये शब्द हैं स्त्रीलिंग में आते, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ प्रत्ययों की। अब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बात करते हैं। सामान्यतया 90% आप देखिएगा कि जो भी हम आपको बता रहे हैं वो आपका 90% सही होने वाला है। जहाँ भी आप शब्द देखें जो आपके लिए नया लगे तो ये नियम अपना करके देखें। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हो यानी बिजली से चलने वाला कोई सामान हो तो वो पुल्लिंग में आता है, लेकिन एक टार्च जो है शब्द ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्णमाला के अक्षरों की। वर्णमाला के अक्षर जो हैं सामान्यतया पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई और री, ये अक्षर हैं जो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब बारी आती है अत्यंत महत्वपूर्ण जो है प्रत्ययों की, ठीक है। अब प्रत्यय की ओर देखते हैं। आ, आओ, आपा, पन और त्व। जिस शब्द के अंत में आप देखोगे कि ये सब प्रत्यय लगे हों, वो जो है आंख मूंद करके आप बताओगे कि ये क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि देखिए बूढ़ा है ना, लोहा, कोई शब्द लीजिए, आओ जैसे हुआ तो आओ का उदाहरण देखते हैं। आओ में जैसे कि बहाव हो गया ना, इसके बाद जो आता है आपा, बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा है ना। इसके बाद जो है पन, बचपन, लड़कपन, मेरा बचपन, मेरा लड़कपन, ये जो है। इसके बाद त्व, जैसे जड़त्व शब्द हुआ,
ठीक है। ममत्व शब्द हुआ, ये सब जो है, ये जितने भी हैं ये प्रत्यय जो हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आने वाले हैं। अब जो है, अब बारी आती है, देखिए ये स्त्रीलिंग प्रत्यय कौन से हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें है देखिए एक और बात देखिए कि आ जो है पुल्लिंग में भी आता है और जो है स्त्रीलिंग में भी आता है, लेकिन उनके अर्थ अलग हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, अब बूढ़ा आया शब्द आया ना, तो ये आ गया पुल्लिंग के अंतर्गत। इसको क्या होता है ना कि कभी कभी हम उसको अपने भाव से भी समझते हैं, ठीक है। जैसे कि लता शब्द हुआ तो लता हुआ, रमा शब्द हुआ, लेकिन इनको जो है हम क्या करते हैं कि अपने भाव के अनुसार समझ लेते हैं कि ये क्या है, एक लड़की का नाम है। तो इस वजह से हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। छोटी ई, ये आ है, छोटी ई है और बड़ी ई है या ऊ है। ये शब्द जब आते हैं प्रत्यय, तो आप आंख मूंद करके बताएंगे कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए मती हो गया, नदी हो गया, है ना। तो ये सब जो है, ये शब्द जो है ये इसमें आ गए। और लता, रमा, आकांक्षा, ये सब शब्द हैं, आ अंत में आया ना। अब बारी आती है इन की। देखिए जैसे लाला शब्द हुआ, ये पुल्लिंग में आता है, लेकिन अगर उसमें हम इन जोड़ते हैं तो लालाइन हो जाता है ना, ठीक है। इसके बाद जो है अब बारी आती है ईका की, ठीक है। तो ईका जो है, जैसे देखिए बालिका है ना, बालिका शब्द हुआ, ये है इनी। तो हम क्या करेंगे कि जब हम जोड़ेंगे क्षत्रिय में इनी शब्द जोड़ेंगे तो क्या होगा, छत्राड़ी होगा ना। अब जो है क्षत्रिय शब्द में इनी जोड़ा तो छत्राड़ी हुआ। छत्राड़ी शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाता है, जबकि क्षत्रिय क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे हो गया री, परी, आरी शब्द हुआ, अगर जुड़ेगा तो उसमें आरी जो अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे हुआ जुआरी, मदारी, ठीक है। तो ये शब्द क्या आएंगे, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं जो है। देखिए अब जो है इया, इया प्रत्यय, जैसे कि बूढ़ा का शब्द है पुल्लिंग हो गया, उसमें हम इया जोड़ देंगे तो क्या होगा, बुढ़िया। आई जैसे हुआ पढ़ाई, लिखाई, ये ठीक है। अब देखते हैं ये सब आए स्त्रीलिंग के अंतर्गत, ठीक है। अब जो है ये देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द कुछ जो बचे हुए हैं उनको हम ध्यान देते हैं। जैसे हुआ भाषा, लिपि और बोली, ये शब्द जो हैं क्या होते हैं कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कोई भी भाषा उठा करके देख लीजिए, विश्व की किसी भी भाषा को हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत मानेंगे। जैसे लिपि है, जैसे उसमें है देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि है, फारसी लिपि है, अरबी लिपि है, बांग्ला लिपि है। ये सभी लिपियाँ जो हैं, ये शब्द जो हैं, कोई भी अगर आ जाती है लिपि, कोई भी शब्द देता है, अगर लिपि का कोई भी उदाहरण अगर आप देखेंगे तो क्या है, स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। बोली, कोई भी बोली, क्षेत्रीय बोली हो, वो सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, त और ह अंत वाले फारसी शब्द होते हैं। कुछ ऐसे फारसी शब्द जिनके अंत में त और ह जुड़ा हो, जैसे कि खत, दौलत, फतह और सुबह। हमेशा ही पुल्लिंग जो शब्द होते हैं वे कौन से हैं, आइए देखते हैं। ये शब्द जो हैं, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होंगे। अगर इनको स्त्रीलिंग में बदलना होगा तो हम जैसे कि मच्छर का मच्छरी नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि उसको हम मादा, इन जितने सारे शब्द ये आप देख रहे हो इसमें मादा शब्द जोड़ करके हम इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमेशा ही पुल्लिंग कौन कौन से हैं, कौवा, मच्छर, पशु, चीता, भेड़िया, भालू, गैंडा, खटमल, कछुआ, खरगोश, पक्षी। अब जो है पक्षी, जो है पक्षी शब्द आता है पुल्लिंग में, जबकि चिड़िया शब्द जो है ये आता है हमेशा स्त्रीलिंग में, ठीक है। सारस और बाज ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमेशा ही स्त्रीलिंग शब्द हैं यूज होने वाले, उनको देखते हैं। जैसे हमने देखा कि मच्छर जो है पुल्लिंग में आया तो मक्खी स्त्रीलिंग में, पक्षी आया पुल्लिंग में तो चिड़िया आई स्त्रीलिंग में। चिड़ियों में देखिए मैना, चील जो है ये क्या है, ये हो गई स्त्रीलिंग में। गिलहरी, मकड़ी, मछली, कोयल, दीमक, लोमड़ी और तितली, ये शब्द आप कहीं भी देखो तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगर इनको हम क्या कहते हैं कि अगर हम इनको नर शब्द जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग बन जाते हैं, ठीक है।
अब हम कुछ ऐसे शब्दों की बात करते हैं जो पुल्लिंग भी हो सकते हैं और स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि इनको बोलेंगे उभयलिंग संज्ञा शब्द। देखिए कौन, जैसे कि कोई भी किसी भी पद की बात कीजिए, जैसे कोई डॉक्टर है या टीचर है या मास्टर है या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या अन्य कोई भी पद वाला जो व्यक्ति है, तो वो कोई भी हो सकता है, जो पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी। जैसे देखिए हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी ना, तो क्या हम उनको भाव के अनुसार समझते हैं। जैसे देखिए हमारे राष्ट्रपति जो है, अगर हम इसको बोलें कि हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। और सामान्य तौर से हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। ऐसे आप समझ जाओगे कि राष्ट्रपति जो है कहाँ इसको यूज करना है। हम हमारा हमारी जोड़ करके हम समझ लिए ना, ये सर्वनाम जो है हमने जोड़ा तो हम समझ ली कि कहाँ पर ये पुल्लिंग का यूज हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, और कहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए हो रहा है, ठीक है। ये कोई भी शब्द जो है, पद वाला शब्द जो बेटा किसी भी अच्छे पद पे आप हैं, कोई भी महत्वपूर्ण पद पे, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जो है भावना ये हम अपने भाव के अनुसार समझते हैं, ठीक है। लिंग की पहचान करने के बारे में अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आपको विस्तार में चाहिए, तो इसके लिए आप पिछली क्लास को देखिए। इसमें जो है हमने हमेशा पुल्लिंग और हमेशा स्त्रीलिंग वाले शब्दों के बारे में विस्तार से बताया है। आगे हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ठीक है। धन्यवाद।